हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हैं आप? सब उल्टा पुल्टा हो गया यार, मिक्स हो जाता है आजकल। थोड़ा ना पारिवारिक कार्य चल रहे हैं कुछ, एक उसी चक्कर में बिजी हो जाता हूँ, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा मिक्स हो जाती है बातें। लेकिन देखो, मैं आपके सारे ट्रेड करता हूँ। अरे भाई, पहले प्रोग्राम तो स्टार्ट करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज एक राज की बात बता देता हूँ, पर मैडम बैठी है, मैडम तो राज सुन लेंगी ये वाला। पर चलिए, मैडम से तो कोई राज छुपा ही नहीं है, कहते हैं ना बस, मैडम को तो सब पता है। राज की बात है, मैं एक ऐसा शेयर बताने वाला हूँ जिसको अब मैं भर रहा हूँ, और मुझे लगता है ये मोटा मुनाफा देगा। कहो तो आपको बता दूं, राज की बात है, कमेंट में लिखो, कमेंट पढ़ूंगा, पता चला तो थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक, अब बात करते हैं बाजार की। मुझे लग रहा है बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है। बच्चे कह रहे नहीं सर, पहले राज की बात बताओ। देखो यार, ऐसा है, राज की बात यह है, मेरे पास मात्र 2 शेयर थे बजाज फाइनेंस के, और एक भी शेयर नहीं था बजाज फिनसर्व का। 2 की जगह 4 होंगे, पुराने कोई पड़े हो तो। इस राउंड में जब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, मैंने 2 ही शेयर लिए थे, जितने लिए थे बाकी बिका गए थे उसी वक्त ही। और उसके बाद बजाज उसकी पुट्टे उट्टे बेचता था, वो OTM हो जाती थी, मतलब प्रॉफिट हो जाता था, खत्म हो जाती थी कहानी। उसके बाद बजाज फाइनेंस इतना भागा, 7,000 में मुझे ढेरों लोगों ने कहा खरीदो खरीदो खरीदो। मैंने नहीं खरीदा, मैंने मन बनाया हुआ था जब ये ऊपर से खासा गिरेगा तब खरीदूंगा। अब बजाज फिनसर्व अपने पीक से 25-25 30% के लपेटे में करेक्ट हो गए। अब मैं इनको भर रहा हूं। तो ये राज की बात आपके और मेरे बीच में है। मैंने आपको बता दिया, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रोजाना थोड़ा बहुत खरीद रहा हूं। आज भी इसको खरीदा आज मैंने सर कुछ है। हाँ ना, लगातार धीरे धीरे, कहते ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा। मैं पौड़ी पौड़ी धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ और माल इकट्ठा कर रहा हूँ। कुछ कैश सेगमेंट में, कुछ बढ़िया पुट्टे बेच कर, एक बार माल अंटी में आ जाए, फिर मैं दूसरी चीज़ें बेचूंगा। और मैंने एक खास बात नोट करी, आप भी चेक कर लिए, छोटी छोटी फाइनेंस की कंपनी हो गई ना, जैसे M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस, आप देखो ना, मन्नापुरम, अरे देखो तो सही, ये सारे अपने अच्छे अच्छे लेवल्स पे आ रहे हैं, नीचे से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। इनमें से कई तो 1 ईयर हाई के आसपास पहुंच रहे हैं। अरे देख लो तुम। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी वाली फाइनेंस कंपनीज, इनकी वाट लग रही है। छोटी कंपनियां ऊपर जा रही है, बड़ी वालों की वाट लग रही है। तो मुझे लग रहा है इस राउंड में ऑपरेटर एक बार इंडेक्स गिरेगा बड़ी कंपनियों को मार के, और तब मौका होगा बड़ी कंपनियों को भरने का। उस वक्त इन छोटी कंपनियों को बढ़ाएगा, इनका माल मैं काटूंगा, और मैं काट भी रहा हूँ। देखो, सारे बैंक भाग गया, RPL भाग गया, बंधन भाग गया, तुम्हारा मन्नापुरम भाग गया, L&T फाइनेंस होल्डिंग भाग गया, आपका M&M फाइनेंस भाग गया। मैंने विचार बना लिए, इनमें से निकल जाना है, इनको टाटा बाय बाय करके जाना है। ठीक है कि नहीं? तो मैं तो ये है, और इसके लाइव डेमो अपने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ। अगर आपको भी लाइव डेमो लेने हो, देखना हो, सारी चीज़ों को समझना हो, शेयर बाजार के षड्यंत्र को समझना हो, और उसमें से बचकर निकलना हो। कहते हैं काजल की कोठरी से कैसो ही सियानो जात है, एक लीक पर तो लागी है। यानी काजल की कोठरी से कितना भी समझदार आदमी बचता बचाता ऐसे जाए, एक ना एक काजल का ये लीक तो लगी जाती है। पर हमने बिना लीक के जाना है, और हमारी लीक तो लग चुकी थी पिछले साल दिसंबर में, 1 साल पहले जब लॉस हुआ, तो उसके बाद नहीं हुआ। तो हम तो एक लीक लगवा चुके हैं, और अब लगवाने का कोई विचार डार्लिंग नहीं है। इसलिए अपन तो आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी इसके लाइव डेमो देखना चाहें व्हाट्सएप पे, तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं 7011 323 077 7011 323 077। और यूट्यूब के बनने हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो। कई बच्चे कहते हैं सर आपके प्लान कॉस्टली हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, बट माई डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, बेस्ट थिंग्स नेवर कम चीप। मैं आपके दुख में पूरा शरीक हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, एक बात समझ लीजिए, जो संसार की सबसे बढ़िया चीज़ें होती हैं वो सस्ती नहीं होती हैं।
अभी आपका निर्णय है। तो मैं इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं चार्जेस अभी मेरे से हैंडल नहीं होते, इतने सारे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब पर हैं, अगर मैं चार्जेस कम कर दूँगा तो 10 गुना हो जाएंगे, फिर हैंडल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो एंट्री थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। तो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ब्लश करने लगता हूँ, आई फील एम्बैरेस्ड, मुझे थोड़ी शर्म आती है ज़्यादा इस तरह की बात करने की। मार्केटिंग में आई एम वेरी पुअर। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब समझिए, मैंने आपको राज खोल दिया है। अब इसको कहाँ कहाँ उठाना है, कैसे कैसे उठाना है, वो मार्केट के नियमों को देखते हुए करूँगा। हालांकि अभी बाज़ार में देख रहा हूँ लगभग मेरी उम्मीदों के हिसाब से चल रहा है। आपको क्या लगता है, आप में से किन किन बच्चे इस बात से सहमत है कि उम्मीदों के हिसाब से चल रहा है? कमेंट में जरूर लिखिए। और आज का देखिए, आज का जो डेटा है ना, वो उम्मीदों पे बिल्कुल खड़ा होता रहा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आज मार्केट मूड देखिए कितना ज़्यादा फिसला है। देखा आपने, कल नहीं फिसला था, आज बहुत ज़्यादा फिसल के एक्सट्रीम फियर में चला गया। आपने नहीं बीच के उड़ा दिए 7, 8, 9 के, हाँ सर, वो आसपास के ही थे। पुराने वाले हटा दिए, वो 7, 8, 9 के। अच्छा ये आसपास के मैडम, पुराने 7, सब 8, 9 काम के के ना, थे 10 के आसपास, 10 वाले के आसपास। मैडम बहुत अच्छा करते हैं मैम, सैल्यूट टू हर। मैडम को देखता हूँ तो कहते हैं, मैडम को देखते दिल में घंटियाँ बजने लगती हैं। चलिए, अच्छा तो चक्कर क्या है, हमारी शादी हुई थी ना, तो हम हनीमून पे नहीं गए थे। कहते ना, न शिमला न ऊटी, हनीमून 12 टूटी। पता है आपको ये मुहावरा? 12 टूटी क्या है, दिल्ली के अंदर एक जगह है सदर बाजार, 12 टूटी बोलते हैं उसको, मतलब बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो कहते हैं भैया न शिमला न ऊटी, गए नहीं, हनीमून 12 टूटी। तो मैडम मुझे सदा कहती थी आप मुझे हनीमून पे लेके नहीं गए, उनकी शिकायत थी। तो उसके बाद मैंने कहा मैडम अब आपको महीने महीने के हनीमून कराऊंगा। तो अभी हम यूएस जाते थे, कनाडा जाते थे, यूरोप जाते थे, सब बच्चे कहते थे आपके बच्चे सर दिखते नहीं आपके साथ। मैं कहता था यार हनीमून पे है ना। तो मैडम को 1-1 महीने के विदेश के हनीमून कराए हैं। और अब जब से कोविड आया तब से वो बेचारे पोस्टपोन हो गए। तो अपना हनीमून तो यार अभी भी चल रहा है, बात सीधी सी है। चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सट्रीम फियर में जो है ना बाजार चल रहा है, जो मुझे लग रहा था बिल्कुल वैसा ही माहौल है। और आप देखो हल्का फुल्का सा डॉलर इंडेक्स बढ़ा, हल्का सा। तो इसको मैं न्यूट्रल की कैटेगरी में डालूंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल में $1 की तेजी है। $1 ब्रेंट क्रूड ऑयल में भारतीय बाजारों के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि हम बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव है। डॉलर हल्का से बढ़ा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हल्का से बढ़ा है, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स न्यूट्रल, 1 नेगेटिव। और एफआईज छोड़ गए बालम, मेरा हाल बुरा कर छोड़ गए। एफआई चले गए दूर, मुझे बीच में छोड़ के चले गए। सारा माल बेच के गए, मैं तो देखता ही इनको रह गया। लगातार 2 दिन से हर सेगमेंट में बिकवाली है। ऐसा लग रहा है भारत छोड़ो के नारे के साथ एफआईज भाग रहे हैं। कैश सेगमेंट में 3208 करोड़ की रिसेंट में सबसे बड़ी बिकवाली, और साथ साथ हल्की फुल्की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में। कुल मिला के 3500 करोड़ से ऊपर की बिकवाली। हालांकि कल टोटल बिकवाली 5400 करोड़ थी, आज कम है। और डीआईज संभाल रहे हैं बाजार, मेरे डीआईज बाजार संभाल रहे। छोड़ गए एफआईज, मेरे एफआईज बाजार छोड़ गए। तो एफआईज तो छोड़ रहे हैं, डीआईज संभाल रहे हैं। उसके बावजूद भी 777 करोड़ की नेट बिकवाली हुई है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, कई बच्चे ना बाजार में जो लगे हुए हैं बहुत सीरियस है, बहुत परेशान है। आप जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप शेयर बाजार में जो काम कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा, या आपकी पर्सनैलिटी में इस तरह के बदलाव आ गए हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकती है। क्या आप इसके चिन्ह जानते हैं? आपके बिहेवियरल चिन्ह क्या होते हैं? मतलब बिहेवियरल चिन्ह हिंदी में बोल रहा हूँ, साइंस। बिहेवियरल साइंस कौन से होते हैं जिससे पता चल जाए कि आप स्टॉक मार्केट में ठीक से कार्य नहीं करें? आप अगर जानना चाहते हो तो इस पर मैं कल वीडियो लेके आऊँगा। आप कमेंट में बताइए आप ये वीडियो को जानना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। मुझे आज वो लानी थी, पर आज तो मैं राज की बात में लग गया ना। वो राज की बात भी बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि बाद में आप कहोगे कि बाजार पलट गया, सर राज नहीं दिया आपने, अपना राज बताना भूल गए। तो मैंने राज तो खोल ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, एफआईज की लॉन्ग स्टॉक्स में कम हुई है डार्लिंग, इतनी कम हो रही है, क्या बोले।
अरे वो लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ अभी लिखेगा बबुआ, लिखना। हाँ आ गया। तो ये काम हुई है यार, ये चल क्यों नहीं रहा? पेन को क्या हो गया है? ये पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया है? पेन क्यों नहीं चल रहा? चलिए, वो चल गया जी, चल गया, वापस चल गया। देखो ये कम हो गया और ये भी हल्का सा कम हुआ है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग इनकी कम हुई है और ये अपने आप में नज़र आ रहा है। अब भारतीय बाज़ारों में तो आज निफ्टी 50 तो फ्लैट था, निफ्टी बैंक बढ़कर बंद हुआ। अब बच्चे कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के भी दर्शन कराओ, हुआ क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ये भी बताओ। देखो यूएस के बाज़ार नशेड़ी हो गए हैं और सारे के सारे अच्छे हरियाली में हैं। यूरोप के बाज़ार भी फुल टॉस नशेड़ी हैं, अच्छी हरियाली में हैं। आज एशियाई बाज़ार मिले जुले संकेतों के साथ बंद हुए। आज फिर राम राज्य स्थापित हो गया, बाज़ार भागम भाग में लगे हुए हैं। भारतीय बाज़ार में भी रिकवरी देखने को मिल रही है SGX निफ्टी 50 फ्यूचर में। और बढ़िया है ना, बढ़िया है। हमने तो आज अपना माल काटिया है, कल बढ़ जाए तो कल अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और आज भी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आधी सेंचुरी आज भी मार डालिए जानी, उसकी डिटेल लास्ट में करेंगे। तो भारतीय बाजारों में आज जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी ढीली ढाली रही। 17,914 पे जो बंद हुए थे 17,924 पर हल्का ऊपर खुले, खुलते ही उनका पैर केले के छिलके में पड़ गया और गिर के 17,824 पर पहुंचे। टिके नहीं, हिम्मत दिखाई, हिम्मत मददे खुदा, तो भाग खड़े हुए और एक पीक बनाया 17,976 का, फिर नीचे आ गए, उसी रेंज में घूमते रहे और लास्ट में फ्लैट ही बंद हुए। 18 पॉइंट गिरकर 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुए। हिंडाल्को को लगी देखो आग, साथ में सन फार्मा लेकर भाग गए। BPCL भी भागा आज, अल्ट्राटेक सीमेंट साथ हो ही लिया। HDFC बैंक था तेज, TCS टाटा मोटर भी तेज रहे। तो भैया ये सारे शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। अपने पास इनमें से काफी माल है, माल मत्ता है, ये भी भगा रहे हैं, कल गिरेंगे। भारती एयरटेल गया, देखो ये तो पूरा देखो बस मर ही गया। 751 बिक गया। अभी 2 दिन पहले सारे के सारे लोग, सारे एनालिस्ट भारतीय एयरटेल में अभी कंसोलिडेशन हुआ है, इसमें नजर आ रहा है, इसको खरीदिए, स्टॉप लॉस लगाइए 800 रुपए का और टारगेट प्राइस 850। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 870, तीसरा टारगेट 900। इसमें जितना हो सके नीचे के लेवल पर माल खरीदिए। खरीद लिया था माल पर शेयर देखो और भी गिर ही गया। जिसने कहा था खरीदो आज सारे गिरते, इसको बेच दो, इसको बेच दो। अब क्या बोले, यही शेयर बाजार है, उनका कोई दोष नहीं है। उनको चार्ट्स पे नजर आया होगा ऐसा कि इसमें ब्रेकआउट आया है और ऑपरेटर तो उस्ताद है, ब्रेकआउट कराने के बाद जब ब्रेकडाउन करता है तो सबकी लुंगी फुंगी साथ में खींच लेता है। तो वो इसने आज किया। सिप्ला, डिविजलैब, अपोलो हॉस्पिटल, 3 हेल्थ से रिलेटेड शेयर गिर गए। HUL की तो मम्मी पापा हो गई। ONGC, कोल इंडिया देखो भागा था बड़ा ऊंचा, ये देखो बस भाग गया। कोल इंडिया के मेरे पास 2 लॉट पड़े थे, मैंने बेचे थे करीबन 205 के आसपास। उसके बाद 250 चला गया। क्या कर सकते हैं, हमने तो 4-5 लाख का प्रॉफिट कमाया, बाकी छूट गया। पर अब देखो ये तो नीचे आ ही गया। सब कहते हैं सर कोल इंडिया ले लो और भागेगा। मैंने कहा भैया जितने पड़े हैं लॉन्ग टर्म वाले पड़े हैं 2-2.5 हज़ार शेयर, उनको पड़े रहने दो, बाकी मक्खन लगा के ब्रेड खाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। साला जब आएगा तो देखेंगे। अब देखो ये तो नीचे आ ही गया, अपना माल करेंगे अब प्लस, जब ये 200 के नीचे भाई आएगा जी। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भाग जाए। अपने पास पड़े हैं ना 2-2.5 हज़ार शेयर, वो किस खाते में जाएंगे। देखिए जो मैंने आपको कहा था, लगातार कैंडलें लोअर बोलिंजर बैंड में ही समा रही है। आज की कैंडल देखिए फिर नीचे की तरफ है, ये लोअर बोलिंजर बैंड अभी बड़ा होगा,
चौड़ा होगा, नीचे की तरफ लिसलेगा। हालांकि ये वाला जो पोर्शन ऊपर गया ना, ये थोड़ा चिंता व्यक्त करा रहा है कि ऊपर क्यों गया, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ लोग मिस कर देते हैं। ये पॉइंट इसके अंदर है। 17,268 का है 200 दिन का EM में। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक चैन नहीं मिलेगा मेरे को, क्या ना। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो हमारे दिल को दुआ चैन कब आएगा? जब ये 200 दिन का EM में कटेगा। हालांकि ये 200 दिन का EM में कटना, कई लोग कह रहे हैं नहीं कटेगा, ना कटे, भाग जाएगा तो अपने को ऐसी फायदा है। तो अब MACD चार्ट पे तो लाल हिस्टोग्राम बन ही रहा है और RSI 41 के लपेटे में। देखिए साला बार बार इसी लपेटे में घूम रहा है। एक बार 41 को डिसिसिवली काट लिया ना, फिर ये 30 काटेगा, उसके बाद 20, फिर ये दिखाएगा बॉटम आउट। लेकिन अभी तो बार बार 41 के ऊपर चला जाता है और पानी फेर देता है सारी तमन्नाओं पर। आज भाई साहब पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स का देखिए, मैडम ने वीकली डाटा दिया, कल इसकी एक्सपायरी। कल अब देखो पता नहीं क्या होता, कल क्या होगा किसको खबर। 18,000 पे ही इस वक्त आप देखिए मैक्सिमम पेन है और यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ी और 17,900 का ऐसा लेवल है, एक तरफ कॉल राइटर्स बढ़े, दूसरी तरफ पुट राइटर्स। 17,700 पे कॉल राइटर्स टिके हुए हैं थोड़े लेवल में, पुट राइटर्स ज़्यादा है। यानी अगर ऑप्शन चेन को देखकर ये माने कि ऑपरेटर जो है मस्त है, तो बाजार जो है कहीं 18,000 से 17,700 के बीच में कहीं बंद कर देंगे कल। और अगर ऑपरेटर ने कॉल बाइंग या पुट बाइंग की हुई है तो एक बार को रिवर्स पोजीशन बना के सबकी खाल खींच लेगा, ऐसा भी हो सकता है। और कल शांत रहे, फिर देखो फ्राइडे तो आता ही है और जब भी फ्राइडे आता है दिल धक धक करता है, मेरा दिल धक धक करता है फ्राइडे देख के कि कहीं ब्लैक फ्राइडे ना हो जाए। हालांकि ब्लैक फ्राइडे के चांसेस कम है, पर मैं आपको बता दूं जब ब्लैक फ्राइडे होता भी तभी जब उसके चांसेस कम होते। बता के नहीं आता ये वाला जालिम ब्लैक फ्राइडे। 18,000 पे मंथली वाली पोजीशन वही इंटैक्ट है, यानी अभी बाजार मीडियम टर्म पे तो बेयरिश नहीं है। 18,000 पे सारे अपनी कहते हैं चार पहियाँ डालकर बैठे हुए हैं। अब PCR हम ले आए जी, ले आए वीकली PCR ले आए, ढूंढ लिया। 0.6 जो है वीकली PCR है और 1.1 जो है मंथली PCR है। 0.6 वीकली PCR इस वक्त बाजार में ओवरसोल्ड है और कमजोरी का संकेत है। ओवरसोल्ड कहते हुए लास्ट के दिन में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ओवरसोल्ड के बाद लगता है अभी बढ़ेगा, क्योंकि अब तो कल खत्म ही होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी तो कल खत्म हो जाएगा, तो ओवरसोल्ड कहने की बात बनती नहीं है। बस यही कह सकते हैं इसमें कमजोरी के संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और जो मंथली है वो तो ठीक ठाक है 1.1 के लेवल पर। आपका आज निफ्टी बैंक कर गया ओवर परफॉर्म, भाई साहब मार डाला, निफ्टी 50 को बैंड बजा के छोड़ दिया और आधा % की तेजी के साथ बंद हुआ। कल 42,000 के नज़दीक बंद हुआ था, 42,014 पर हल्की सी गैप ओपनिंग करता है और फिर एक बारी शुरुआती दौर में 42 के नीचे आता है। जैसे 42 के नीचे आता है शॉर्ट ही एक्टिव हो जाते हैं, तो कहते हैं 42 कट गया, डिसिसिवली कट गया, 42,800 भी कट गया, अब तो 41,800 भी कट गया, 41,700 कटने वाला। इतनी शॉर्टें हुई, आप देखिए इस लेवल पे जाके बहुत शॉर्ट हुई और झटके से बाजार खींच दिया, हल्का सा गिरा फिर खींच दिया और ऐसा लपेटा कि अल्टीमेटली यहाँ पर कहीं जैसे आखिरी क्षणों में बनाया था 42,318 का पीक बनाकर 42,232 पर 220 पॉइंट बढ़कर आधा % की बढ़त के साथ बंद हो गया और लोगों को हैरान कर गया। बढ़त का कारण साफ था, HDFC और ICICI बैंक, जिनका निफ्टी बैंक के इंडेक्स के अंदर सबसे बड़ा वेटेज है, बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। छोटे मझले बैंक भी अच्छे बंद हुए। कुल मिला के अगर आप देखोगे ये वाले बैंकों में मंदी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक का समझ में नहीं आया, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। सुबह तो खींच दिया था सारे को, फिर गिर दिया। मैं कह रहा हूँ एक बार बिक जाए, गिर जाए, 1100 के नीचे आ जाए या भाग जाए, 1200 के ऊपर है। मेरी 2 कॉलें 1200 की, 1 कॉल 1300 की, 1 कॉल 1400 की बेच रखी है, 2 पुट्टे बेच रखी है 1100 की। इतनी सारी इसके अंदर पोजीशन है। बताइए आपको कैसी लगी कमेंट में। तो मेरा तो इसमें काम काफ़ी चलता है। और देखिए आज काट दिया, मैंने कल कहा था ना कि काटेगा। आज लोअर बोलिंजर बैंड को कैंडल ने काट दिया, हालांकि कैंडल जो है आज हरियाली में बंद हुई है और कल की क्लोजिंग से ऊपर है, तो वो पॉजिटिव साइन है। 38,434 जो है काफ़ी दूर है अभी, तो वो एक 200 दिन का EM में वो खासा दूर है। यहाँ पर आप देखेंगे आज बेयरिश क्रॉसओवर, हाँ लाल हिस्टोग्राम भी बना है, बहुत बड़ा तो नहीं, कल जितना बराबर ही हल्का सा बड़ा है और RSI में हल्की सी इंप्रूवमेंट है, 44 के आसपास है। तो ऑप्शन चेन की बात करूँ तो कॉल राइटर्स जो हैं आप देखेंगे 43,000 ऑनवर्ड तो एक्टिव है और बाजार भी 42,232 पे है। तो 42,500 पे उन्होंने कम किया, 42,000 पे कम किया, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है।
42,000 पे पुट राइटिंग बढ़ी है, हालांकि 42,500 पे पुट राइटिंग भी कम हुई है। तो यानी घबराहट साफ नजर आ रही है। और मैक्सिमम पेन 53,800 का जो 42,500 पे था 42,000 पे चला गया। यानी इसको माने मैक्सिमम पेन को ठीक मान के चले तो बाजार 42,000 के आसपास बंद होना चाहिए। पीसीआर इसका ठीक ठाक हो गया, मेरे ख्याल कल तो काफ़ी गिर गया था, आज ठीक हुआ है। कल का डाटा मेरे पास है नहीं, 0.8 हो गया। और इसका पीसीआर वीक है, यानी ये बैंक निफ्टी ओवरऑल मीडियम टर्म के लिए कमज़ोर नज़र आ रहा है निफ्टी बैंक के मुकाबले। और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज 55,000 का मुनाफा हुआ है। 2 ओपल और बैरल की नई पोजीशनें बनाई, 2 स्क्वायर ऑफ किए, 1 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किया, 2 स्टॉक स्क्वायर ऑफ किए। प्लैटिनम का 1 नई पोजीशन बनाई, 2 स्टॉक स्क्वायर ऑफ किए और 47,400 का कमाया। एमरल्ड का 1 स्टॉक खरीदा, 2 स्क्वायर ऑफ किए और 47,400 कमाया। अब आप देखिए, मैंने आज L&T फाइनेंस के ना 4 बार 1,000 शेयर बेच दिए, कुल मिला के 4,000 शेयर बेच दिए। इसमें कितना मुनाफा हुआ मैम? 39,000। इसमें 39,000 का मुझको लगभग फायदा हुआ। ठीक, उसके बाद मैंने सन टीवी की पुट, थोड़ा सा मुझे लग रहा था यार जी काफ़ी गिर गया है, तो मुझे लगा सन टीवी भी ज़्यादा ना गिर जाए, इसलिए मैंने इसकी पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया ₹3.90 में, 8,000 का फायदा हुआ। हालांकि सन टीवी की मेरी डिलीवरी लेने का मन था, पर एक्चुअली मैं शायद बताना रह गया, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं एक जी की ना पता नहीं सारी कब पुट बिक गई, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो आज ओपन पोजीशन में दिख रहा था, उसमें सारी 230 की पुट बिकी हुई, मेरे तक कल परसों में बिकी है, और कल ही ना बिकी हुई, कल ही गिरा था 230 के आसपास, पुट बिक गई साली की। तो फिर इसलिए मैंने आज जब देखा तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। M&M फाइनेंस के मैंने 100 शेयर बेचे, हालांकि मैंने मन बना लिया था 500 शेयर बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास ये 2,000 शेयर पड़े थे, 2,500, 100 तो बेच दिए ना, 2100 पड़े थे सॉरी। और इसमें कितना प्रॉफिट हुआ? 8400। तो कुल मिला के 55,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे बेटा आज के स्क्रीनशॉट। तो शेयर बाजार अपना तो कहते ना, मैंने पहले भी बोला, शेयर बाजार तो हमारा इश्क है। मुझे इश्क है, मुझे इश्क है तुम्ही से, मुझे इश्क, यार इश्क वर्ड ठीक से नहीं बोला है। मुझे इश्क है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी, मेरा माल सारा तेरे पास, मेरे प्रॉफिट की तू है निशानी। शेयर मार्केट में तो ये कह रहा हूँ ना, मुझे इश्क है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी, मेरा माल सारा तुझ में, मेरे प्रॉफिट की तू है निशानी। तो भैया शेयर बाजार में सारा माल लगा हुआ है, उसके लिए तो यही गाना गा सकते हैं। तो भैया अपना तो ठीक ठाक है, हमें तो इसी में जीना है, इसी में मरना है, इसी में प्रॉफिट निकालना है, हर रोज निकालना है। और बस इसके लिए जरूरी क्या है, मरना है क्यों बोलते हैं आप? ये मुहावरा होता है, मरने का मतलब मरना नहीं होता है, वो वाला मरना नहीं है, मरना जीना मतलब होता है सब कुछ मेरा है। सब कुछ। ए वतन हमको तेरी कसम, बोला गाना इस तरह से, जो शेयर बाजार के लोग दे रहे, ए बाजार हमको तेरी कसम, तेरे से हमने प्रॉफिट निकालना है, नुकसान नहीं होने देंगे, जान पे खेल जाएंगे, तेरे मुंह से प्रॉफिट हम निकाल लाएंगे, शेयर मार्केट की कसम। तो भैया शेयर मार्केट में हमारी तो कहानी सिंपल है, हमें तो यहाँ से प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप भी अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए। और टेलीग्राम चैनल अरे बाबू जरूर ज्वाइन करिए, सुबह सुबह ही मूड बनता है, सुबह सुबह ही न्यूज़ आती है और सुबह सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी हो जाती है, थैंक्स टू टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट टेलीग्राम अकाउंट चल रहे हैं मेरी फोटो के साथ। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।